सरकार में रहते हुए अभी 1 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं और 1 साल में ही आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। 18 लाख लोग पिछली कांग्रेस की सरकार में, गरीब लोग अपने हक से वंचित हो गए थे, उनके सिर से छत का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख लोगों का आवास स्वीकृत करने का। और आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और जो राज्यांश होता है, राज्य की तरफ से जो राशि देना होता है उसकी व्यवस्था भी कर लिए। और आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार भी एक बार 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, उसका पैसा भेजे, जिसमें आज मकान पूरे भी हो रहे हैं, मकान की स्वीकृति भी हो रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको मालूम है कि हमारे देश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और दुर्ग के नगपुरा गांव में आए थे और वहां पर 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति फिर से देके गए। 3,88,000 ये मार्च के अंदर ये बनना है और मार्च के बाद जब नया वित्तीय वर्ष होगा तो फिर उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 4 लाख फिर प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इस प्रदेश में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा। और एक और मैं आप लोगों को खुशखबरी बताना चाहूंगा कि आवास प्लस 2024 इसका भी सर्वे काम शुरू हो गया है और इसमें बहुत सारे लोग लाभ पाएंगे। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होता था, 2 व्हीलर होता था, उसको नहीं मिलता था, लेकिन आवास प्लस 2024 में जिसके पास 2 व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 रुपया जिसकी मासिक आय थी उससे ऊपर वो भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाते थे, लेकिन अब 15,000 तक इसको रखा गया है। 15,000 जिसकी मासिक आय है उसको भी अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा और इसका सर्वे शुरू हो गया है। इसमें हमारा भारत सरकार का पंचायत ग्रामीण विकास एक ऐप डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है वो खुद अपना सर्वे कर सकता है। खुद आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के माध्यम से आप जब अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे, आधार कार्ड उसमें फिट करेंगे तो एक फॉर्म आएगा और उसमें भरेंगे तो स्वयं आपका मतलब सर्वे हो जाएगा। तो ये सुविधा भी भारत सरकार दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा, सबका पक्का का घर होगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को ही उनके अकाउंट में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। 11 किस्त हमारी माता बहनों को दे भी चुके हैं। तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। आज 12.5 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार उससे जुड़ा हुआ है और उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। केदार भाई वन मंत्री हैं, आज वो पिछले साल 15 दिनों तक
तेंदुपत्ता की खरीदी किए, अब बोनस भी देने वाले हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोगों ने पूरा किया है। आप लोग को भी मालूम है कि पिछली सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ बीएससी में खिलवाड़ हुआ था और प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि हम लोग की सरकार आएगी तो इसकी भी जांच कराएंगे। और आज सीबीआई जांच कर रही है और लगातार उसमें जो दोषीदार लोग हैं वो जेल के शिक्षकों के अंदर जाना उनका शुरू हो गया है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तो ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। और विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, इसमें सरकार का विशेष फोकस है। हम लोग बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं। अलग से प्राधिकरण का गठन हुआ है और सरकार की योजनाओं, वैसे तो सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, उसकी पूर्ति हमारी सरकार ये विकास प्राधिकरण के माध्यम से करने वाली है। तो ये सब सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं। आज बस्तर के लोग भी। तो नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों और माताओं, आपके लिए बड़ी न्यूज़ लेकर हम आ चुके हैं। बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए, क्योंकि बोनस की राशि का यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और यहाँ पर आवास योजना के अंतर्गत भी बड़ी सौगात निकल के आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे। सीएम साहब को आपने खुद सुना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है डबल इंजन की सरकार है। आप लोगों को मालूम है केंद्र भी बीजेपी की सरकार है और जो है छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ को लगातार मिल रहा है दोस्तों। तो आवास योजना के तहत बात करें तो यहाँ पर आने वाले अप्रैल में 4 लाख और यहाँ पर आवास मिलने वाला है। अभी वर्तमान में ही जनवरी में 3,88,000 आवास मिला है। सब लोगों को उनका भी लिस्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। और साथ ही एक और सौगात है, जिनका यहाँ पर तीसरा किस्त नहीं आया तो आपको बताते चले उनका भी किस्त अब यहाँ पर जल्दी मिलने वाला है। साथियों, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंचायत स्तरीय चुनाव के बाद काम जो है फिर से जल्दी यानी कि साए होने वाला है। अभी जो है वर्तमान में पंचायत स्तरीय चुनाव है, इस वजह से कोई घोषणा नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर विकास थोड़ा सा यहाँ पर कार्य जो है घोषणा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीते कुछ दिनों में सीएम साहब ने यहाँ पर बड़ी अपडेट दी है। किसान भाइयों को कहा है कि यहाँ पर बोनस की राशि की बात करें तो बोनस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और सीएम साहब लास्ट में आपको आज का जो भाषण है उसको आपको लास्ट तक सुनना है, क्या बोले हैं पूरी आपको जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। 3 लाख यहाँ पर आवास में अभी वर्तमान में मिला है, 4 लाख अप्रैल में मिलेंगे और 8 लाख स्वीकृति यहाँ पर बीते कुछ दिनों में पहले यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुभ अवसर पर मिले थे, जिनका यहाँ पर जो है घर बनना शुरू हो चुका है, कई लोगों का बन भी चुका है। तो किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है ही, साथ ही महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। हमारे जो महतारी वंदन के लाभार्थी हैं उनको बताते चले, उनकी जो है 12वीं किस्त सबके खाते में जा चुका है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, 12वीं किस्त का पैसा सबके खाते में चला गया है। और साथ ही उनको बताते चले उनका आने वाले महतारी वंदन की राशि को बढ़ाने को लेकर बात चल रहा है। सोशल मीडिया में यही बात आ रही है सामने। मीडिया रिपोर्ट के माने तो यही बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका जो महतारी वंदन का यहाँ पर पैसा बढ़ने वाला है। और साथ ही महतारी वंदन का जो है यहाँ पर जो है लाभार्थी जो है छूट गए थे, अभी 70 लाख से भी लगभग यहाँ पर आवेदन करता है जिनको लाभ मिल रहा है कंटिन्यू। लेकिन जो है आपको बताते चले कई लोग हैं जिनका यहाँ पर एज के हिसाब से रखा गया सरकार की तरफ से 60-55 वर्ष, लेकिन उनका एज हो जाता है तो यहाँ पर साल यहाँ पर जो है छटनी भी हो जाएगा। इसको लेकर अपडेट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगा। साथ ही यहाँ पर महतारी वंदन का दूसरा चरण भी शुरू जल्द ही, पंचायत स्तरीय अब कुछ ही दिन बचा है तो यहाँ पर चुनाव के बाद दूसरा चरण भी शुरू
होने वाला है साथियों। किसान भाइयों को बोनस की राशि तो मिलने वाला है, बड़ी सौगात है उनको, हमने जैसे कि बताया 1 या 2 दिन में किसान भाइयों को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भूमिहीन किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर मिल चुका है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की राशि लगभग सभी के यहाँ पर भूमिहीन भाइयों को, जो कि यहाँ पर बताते चले 5,62,000 इनकी संख्या है छत्तीसगढ़ में, उनको यहाँ पर राशि जो है मिल चुका है साथियों। सीएम साहब ने पिछले हफ्ता यहाँ पर उनको यहाँ पर 10-10 हज़ार की राशि यहाँ पर जिले के कलेक्टर के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का जो भी बजट भी रखा गया था। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोगों को पहले से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर भूमिहीन को एक मुश्त 10,000 मिलने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर सीएम साहब ने 10,000 रुपये एक मुश्त सभी किसान भाइयों के खाते में डाल दिया गया है, सबके खाते में चला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर उद्गम क्रांति योजना जल्दी शुरू होने वाला है कि जो है बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बीजेपी की सरकार के आने के बाद बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रोजगार करने के लिए उनको लोन की सब्सिडी 50% की सब्सिडी के हिसाब से उनको उद्गम क्रांति योजना में लाभार्थी होने वाले हैं जो बेरोजगार युवा हैं वो भाई लोग। क्योंकि यहाँ पर उनको यहाँ पर 50,000 रुपये मान लिया आप लेते हैं तो 1 लाख लेते हैं तो 50,000 रुपये आपको देने होंगे और 50% आपको छूट मिलेगा, जिसका ब्याज भी आपको जो है नहीं देना पड़ेगा। बड़ी खुशखबरी है। उद्गम क्रांति यहाँ पर बजट में भी रखा गया था इसको, हालांकि इसको शुरू नहीं किया गया है चुनाव के वक्त वादे के मुताबिक, ऐसा हम बता रहे हैं साथियों। आगे यहाँ पर देखते हैं कि इसको कब तक शुरू करता है। और यहाँ पर बताते चले यहाँ पर जो है तेंदुपत्ता जो है बस्तर के इलाके में रहने वाले हैं उनको तेंदुपत्ता का यहाँ पर जो भाव है उसको भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही उनका बोनस का वितरण का कार्य भी हो रहा है। जो उनका खरीदी 1 या 2 दिन होता था, लेकिन अब उनका खरीदी 15 दिन तक हो रहा है, ऐसा माननीय सीएम साहब जी का कहना है। आप लोगों ने स्वयं यहाँ पर सुना है। आने वाले अप्रैल समय और यहाँ पर बड़ी सौगात आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सारी अपडेट आपको देंगे, लाल वाला बटन दिख रहा है उससे आप दबाइए। उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी सीएम साहब जी स्वयं देंगे, उसको लास्ट तक सुनना। जो महतारी बंधन की बात हम बता चुके हैं, किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। इस साल अच्छी बारिश हुई है तो इस साल हमको लगता है कि जो पिछले साल 1,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे वो रिकॉर्ड भी इस साल टूटेगा। और हम आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों की जैसे ही खरीदी पूरी हो जाएगी सरकार के पास पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। उसके 1 सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी, इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। 27 लाख किसानों के खाते में अंतर की राशि एक मुश्त भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। ये आप लोगों को हम बता रहे हैं।